इंडिया की लड़की स्मृति मंदाना ऐसे खेलती जैसे वो मेंस की प्लेयर हो। ऋचा घोष ने ऐसे छक्के चौके मारे जैसे आसिफ अली मारता होता है। हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि 150 तक होता तो डिफेंड कर लेते, 101 के ऊपर आपको, ये तो 150 भी ना कर सकते। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे 170 इन्होंने कैसे चेज करना था, ये लोग तो भाईजान 150 तक नहीं पहुंच पाए। दो चीजें कॉमन नजर आई हैं मुझे पाकिस्तान वुमेन में और पाकिस्तान भाई एक ही चीज है, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर वाज नो कंपैरिजन। ये आपने मैंने सौदा बेचने के लिए ना हाइप बना दी, जनाब बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया। कौन सा बड़ा मैच यार? 18,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड है, 18,000 का कैपेसिटी ग्राउंड पूरा खड़ा है। अब कौन सा मैच आप मुझे कहेंगे? जिनको क्रिकेट का शौक है उनको पता है। हमारी विमेन फिर भी मेंस के मुकाबले में इनका रिकॉर्ड इंडिया से बेहतर है, मेंस के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन कोई मुकाबला ही नहीं है शुएब भाई विमेन का। पता नहीं क्यों, मतलब वो लगाया होता है, कैसी हाइप बनाई हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कोई चक्कर ही नहीं। 10 करा लो, 10 हो गए तुसी। वैसे तो लास्ट 10 में 8 हारे में हम। मैं अब की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो 2012-16 में जीते हुए हैं आप लोग वर्ल्ड कप में। वो उन 10 साल लंघ गए पाए, 10 साल गुजर चुके हैं उस बात को। आगे भी आओ। अब तो देखिए आगे आ जाते हैं। स्मृति मंदाना 34 50s हैं, हाईएस्ट इन विमेन T20, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, थर्ड हाईएस्ट हरमनप्रीत कौर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अब आप मुझे मैसेज कर रहे थे मैच के बीच में, यार ये सकी बहनें लग रही हैं हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। यार दोनों एक दूसरे, यार असल में सना भाई वो जेलिन जब होता है ना बंदा, तो वो सेलिब्रेट ही एक दूसरे की कैचेस को, एक दूसरे की शॉट्स को इस तरह कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि जैसे जिस तरह होता है ना कि बड़े प्लेयरों में आपस में हो जाता है कि यार ये मेरी जगह ना ले ले, मेरी जगह ना ले ले, वो रिफ्ट आ जाती। मतलब उस तरह का कोई सीन ही, चक्कर ही नहीं है। वो इतना जेलिन होके वो खेल रहे हैं उस टाइम पे। मैं इस तनाजुर में आपसे बात कर रहा हूं। भाई जब टीम को भरोसा होता है ना कि हम इतने तगड़े हैं, तो वो ऐसे ही लगता है कि जनाब बहुत जेलिन और बहुत सब चीजें हैं। वरना मतलब उनको पता है यार पाकिस्तान है, आराम ना जीतांगे, कोई रोला को नहीं। ये कौन सी टीम है विद ड्यू रिस्पेक्ट, और है भी नहीं है। और इसमें उसमें सीन क्या है भाई, फर्क क्या है? उनकी तैयारी और हमारी तैयारी का फर्क आप उठा के देख लें। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी टीम कहां से खेल के गई है, किससे खेल के गई है? जिम्बाब्वे से। उनकी टीम कहां पे खेल रही है? इंग्लैंड में। ये कैसे होगा कि आप चोक ना करें इंडिया के सामने? ये हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आपका सिखाने वाले तो वही हैं जो खुद चोक होते हैं। अमाद हो रहा हो या वहाब रियाज हो, तो ये भी तो इंडिया के खिलाफ चोक ही हुए ना हमेशा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप उनमें कोई ऐसी चीज पैदा कर दें जो उनको फेस कर सके? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस सिचुएशंस में मैं गुजरा हूँ, जिस सिचुएशन से मैं फिजिकली गुजरा हूँ, थियोरेटिकली नहीं, जिन सिचुएशन से मैं फिजिकली गुजरा हूँगा और मैं उस खौफ से या उस प्रेशर से मैं खुद कभी रिकवर नहीं कर सका हूँगा, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं आपने किसी सबॉर्डिनेट को या जूनियर को या शागिर्द को, जो भी आप उसको कह लें, उनको मैं कोई ऐसा सबक पढ़ा दूंगा जो मुझे खुद ही नहीं आता, तो मैं उन्हें क्या पढ़ाऊंगा? तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप ये देखिए कि आपकी आज 2 सिमिलैरिटीज में आपको बताता हूँ। आपकी टीम की जो मेन टीम है, उनका एक बड़ा लिखा पड़ा फीचर है कि उन्होंने जाते ही चार्ज करना होता है, 2-3-4 आउट कर लेने होते हैं। ये मेन का भी है, बांग्लादेश के खिलाफ भी हुआ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हुआ कि आपने जाते ही 1-2-3 आउट कर लिए, उसके बाद आपसे आउट ही कोई नहीं होता। वो टेस्ट हो, वनडे हो, ओडीआई हो, जो कोई भी चीज हो, तो आपसे वो मैनेज होता ही नहीं है कि आगे अपने उस टेम्पो को या उस पेस को आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर सके। आज भी यही हुआ। आप देखिए कि उन्होंने जिस वक्त स्टार्ट किया, तो मुझे मेरे 1-2 जगह 3 जगह से मुझे ना फोन आना शुरू हो गए, मैसेजेस शुरू हो गए, पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी, 18-2 हो गए और उनकी 2 मेन बैटर चली गई हैं और ये हो गया वो हो गया। और मैंने कहा यार ये हमारा रोज का काम है। 1-2 किसी ने ना कैचेस पकड़े जा रहे हैं, ना बॉलिंग हो रही है, ना बल्लेबाजी हो रही है, और भाई कर क्या रहे हो? अमरीत भाई बात ये है, हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि 150 तक होता तो डिफेंड कर लेते, 101 के ऊपर आपको, ये तो 150 भी ना कर सकते। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे 170 इन्होंने कैसे चेज करना था, ये लोग तो भाईजान 150 तक नहीं पहुंच पाए। ऊपर से बात ये अमरीत भाई, उनके भी 2 दफा रिव्यू हुए, ठीक है, रिव्यू के अंदर रिटर्न हुआ, 1 दफा पैर को, ऊपर से भाईजान आप रनिंग के अंदर 1 दफा विकेट आउट हो गए हो। उसके अलावा भी आपके रिव्यूज आए हुए हैं, इंडिया वालों ने भी आपको चांसेस दिए हैं, लेकिन बात वही है, आप उनको चांसेस देते हो, वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी बारी, आपको चांसेस मिलती है, आप उसके अंदर भी कुछ नहीं करते। इससे बेहतर ये था कि आप भजन से पहले आउट करते, वो चांसेस आपको मिलने नहीं चाहिए थे, क्योंकि आपने चांसेस को यूटिलाइज नहीं किया। उस चीज का फिर क्या फायदा है? एग्जैक्टली देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। मैं आईसीसी से पूछता हूँ, भाई आईसीसी तुम चाहते क्या हो? इधर आओ जयशा, आईसीसी वालों इधर आओ, तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? देखो तुम, अगर तुम्हें गलत बात बोलूं ना, तो मुझे जितना मर्जी बुरा भला बोलना। तो भाई इतना बड़ा गैप बन रहा है ना,
और मैं ये नहीं मानता, मैं इस लॉजिक को बाय नहीं करता कि हमारी लड़कियों और उनकी लड़कियों में जनाब मौके, अब शायद हमारी लड़कियों को मौके ठीक मिल रहे हैं, बुरे नहीं मिल रहे, बट एज कंपेयर टू इंडिया नो मैच। ठीक है, वो जयशाह साहब थे जब बीसीसीआई के, उन्होंने क्या किया, विमेन के मैच फीस लड़कों के बराबर कर दी, मतलब जो विराट कोहली लेगा वही स्मृति मंदाना लेगी। कैटेगरी वाइज ऐसे ही था भाजन, जो कद काट विराट कोहली का है ना, वही वो इसका भी लड़कियों है में सर। वो स्मृति मंदाना का है। और मुझे हाँ। डर लग रहा था स्कोर करेगी, उसके आखिरी 10 मैच में एक 50 नहीं है, किया फिर उसने स्कोर भी वो कर गई, कैच ड्रॉप किया उसका 27 स्कोर के ऊपर, हम्म उसके बाद कर गई वो। हम्म तो मैं तो पूरे मैच में भले ऊपर से हमने आउट भी कर लिए, बीच में हमने बैटिंग में भी थोड़ी सी, वो जब खड़ी थी नतालिया वगैरह खड़े मुनीबा। थे, मनीबा और नतालिया, उस वक्त लग रहा, लेकिन मुझे उस वक्त भी लग रहा था कोई चक्कर नहीं है, मतलब लोगों को नहीं लग देखे रहा ना, होगा 6 ओवरों में सना भाई अगर आपके 52 स्कोर हों और अगले कंसोलिडेट फेज के अंदर आप 100 तक भी ना पहुंच पाए, तो यार एक मैटर तो बनता है ना कि कहीं ना कहीं तो आप गलत हैं, ये सारे गलत हैं, यूं कर लें। शेर भाई हम तुसी चाहते हो मैं बोला आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आपने अगर कोई 1-2 विकेट्स अर्ली ले लिए हैं तो उसको कैरी थ्रू करे थ्रू आउट योर इनिंग ना, उसको उस सक्सेस को आप आगे लेके चलने की आप में अहलियत होनी चाहिए। जबकि इंडिया में वो आप उनकी मेन टीम देख लें, आज उनकी विमेन टीम ने भी ये साबित कर दिया, उनकी बैटर्स ने ये साबित किया कि ठीक है 2 आउट हो गए ना, तो आगे आपको उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया। हाँ, अब आता है वो जो बात जो मैं आपको बार बार कह रहा था, आपको बात याद है, मैं आपको कह रहा था कि आपको तो फील्डिंग आती ही नहीं है। मैंने जो पिछले 1-2 मैचेस देखे